दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार नोटिस देखने को आप सभी को मिली है। पिछले 2-3 दिनों में अगर देखा जाए, जो भी पेट 22 पेट 23 के स्कोर कार्ड की पेंडिंग परीक्षाएं थी, आयोग परीक्षा की तिथि नोटिस जारी किया, शॉर्टलिस्ट आयोग जारी किया। जो पेंडिंग परीक्षा परिणाम थे वो अभी आयोग जारी कर रहा है। अब पेट 22 और पेट 23 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन हो गया, आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन हो गया। ये दोनों विज्ञापन भी माननीय न्यायालय में लंबित है। यही कारण है कि आयोग शॉर्टलिस्ट और परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं किया है। बाकी सभी विज्ञापनों की परीक्षा आयोग जारी कर चुका है। लेकिन पेट 25 के रिजल्ट का इंतजार आप सभी का चल रहा होगा, क्योंकि पेट 25 के इस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 16 नए अध्याचन मिले हुए हैं भर्ती विज्ञापनों के। चाहे टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की बात करें, तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि जेई सिविल, एजीटीए, लेखपाल, लोअर पीसीएस, स्टोनो, वीडियो और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ईएसओ और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के साथ साथ में और जो भर्ती विज्ञापन के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं, कितने पदों पे अध्याचन मिले हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। चयन आयोग के पेट 25 परीक्षा का परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा 15 नवंबर के आसपास। 15 नवंबर के आसपास पेट 25 परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो आने वाले भर्ती विज्ञापन है, जो पहली प्राथमिकता में रखे जाएंगे, यह विज्ञापन आपको पहले पेट 23 के स्कोर कार्ड से मिलने जा रहा था, लेकिन पेट 23 की वैधता समाप्त होने की वजह से यह विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो यह विज्ञापन पहला आपका है लेखपाल भर्ती विज्ञापन। लेखपाल भर्ती विज्ञापन यह तकरीबन 11,000 के आसपास पदों पे देखने को मिलेगा। लेखपाल का पहला भर्ती विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। उसके बाद दूसरा विज्ञापन होगा। उसके पहले यह जान लीजिए कि लेखपाल विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। दिसंबर माह में यह पहला विज्ञापन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दिसंबर माह में देखने को मिलेगा, जो तकरीबन 11,000 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। लेखपाल भर्ती विज्ञापन के बाद आपको लोअर पीसीएस का विज्ञापन। लोअर के विज्ञापन में टोटल जो अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं वह 2275 पदों के अध्याचन आयोग को मिले हैं। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ में जो बीकॉम के पदों की संख्या होती है, ओ लेवल के पदों की संख्या होती है, सब मिला के 2275 पदों की संख्या है। आयोग 2 टुकड़ों में विज्ञापन जारी कर सकता है या एक ही साथ विज्ञापन जारी कर सकता है। विज्ञापन लोअर पीसीएस का कब आएगा यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लेखपाल का विज्ञापन दिसंबर माह में जारी किया जाएगा। यह अभी तक की जो अपडेट है कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन आयोग पहली प्राथमिकता में रखते हुए दिसंबर माह में जारी करेगा। तो लोअर पीसीएस के टोटल 2275 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यह भी विज्ञापन पेट 23 के स्कोर कार्ड से जारी होने वाला था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो सका। उसका सबसे बड़ा कारण था कि पेट 23 की वैधता समाप्त होने की वजह से। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के टोटल पदों की संख्या जो है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिल चुके हैं, वह 735 प्लस पद हो चुके हैं, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल के मिला के। उसके बाद 735 हो गया आपका जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। उसके बाद एएसओ को जो एएसओ भर्ती विज्ञापन में जो अध्याचन आयोग को मिले हुए हैं वह 1600 के आसपास पदों की संख्या है। 1600 प्लस पदों की संख्या है जो अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं। ये सभी भर्ती विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। एएसओ के बाद लाइब्रेरियन के तकरीबन 522 पदों की संख्या है। लाइब्रेरियन के 522 पदों की संख्या है, जो लाइब्रेरियन का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वीडियो भर्ती विज्ञापन। वीडियो भर्ती विज्ञापन आप सभी को ज्ञात होगा। इसके पहले वीडियो भर्ती विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था और यह भर्ती माननीय न्यायालय में गई थी, विरोध हुआ था, दोबारा से पेपर यानी री एग्जाम कराया गया था। यही कारण था कि वीडियो विज्ञापन 2018 के बाद दोबारा विज्ञापन जारी नहीं हो सका। बीपीओ का विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन वीडियो का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो वीडियो में रिकॉर्ड पदों की संख्या है। वीडियो का नया विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से तकरीबन 4700 के आसपास अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अभी तक की डेट में मिल चुके हैं, 4700 के आसपास। और एक विज्ञापन की जानकारी आपको दी गई थी सचिवालय में कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर सहायक की। कंप्यूटर सहायक के टोटल 195 पदों का अध्याचन आयोग को मिला हुआ है। कंप्यूटर सहायक का, कंप्यूटर असिस्टेंट, 195 के आसपास अध्याचन मिला हुआ है। इसका भी विज्ञापन आपको पेट 25 के इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको जो सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी लेखपाल भर्ती विज्ञापन के बाद, वह विज्ञापन आपका होगा जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन। यह 2025 पेट के स्कोर कार्ड से सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है लेखपाल के बाद। टोटल पदों की संख्या होगी यहाँ पे आपके
प्लस अगर और अध्याचन मिलेंगे तो यह 6,500 के आसपास पदों की संख्या हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के 6,000 प्लस पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको स्टेनोग्राफर के तकरीबन 1500 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिलेगी स्टेनोग्राफर की। और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की जानकारी तो आप लोगों को सबसे पहले दी गई थी इस चैनल के माध्यम से, जब एजीटीए की यानी पुराने भर्ती विज्ञापन जो अभी रिजल्ट आया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा नहीं हुई थी, उसके पहले बताया गया था कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। टोटल पदों की संख्या 2400 के आसपास है। 2400 के आसपास पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। और उसके बाद जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, अभी एक विज्ञापन जो माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसकी शॉर्टलिस्ट और परीक्षा तिथि आयोग भी जारी नहीं किया है, क्योंकि यह बीटेक डिप्लोमा को लेकर भर्ती शुरू से विवादों में रही है। तो माननीय न्यायालय का फैसला जब आ जाएगा उसके बाद जेई सिविल भर्ती विज्ञापन 4600 प्लस पदों की शॉर्टलिस्ट और परीक्षा तिथि तो आयोग जारी करेगा। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की शुरू से जानकारी आप लोगों को दी गई है 4600 प्लस पदों की, और यह भी आपको बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो नए पदों के अध्याचन मिले हुए हैं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की, तो काफी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें भी उठी थी और आप लोगों को गुमराह भी किया गया था कि जेई सिविल में जो नए पदों के अध्याचन मिले हुए हैं वह पुराने भर्ती में जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन यह साफ साफ बताया गया था कि कोई भी पद नहीं जोड़ा जाएगा। 4600 प्लस पद है, उसी पे भर्ती कंप्लीट की जाएगी। नए पदों का अध्याचन जो मिला हुआ है यह पेट 25 के इस प्रकार से विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में जो नए पदों के अध्याचन मिले हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, वह तकरीबन 2500 के आसपास पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। यह पद बढ़ के तकरीबन 3000 के आसपास होंगे, लेकिन विज्ञापन देखने में मिलने में समय लगेगा आप लोगों को। जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती जेई सिविल की, तब तक आपको जेई सिविल का नया विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। जेई सिविल के बाद असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के जो अध्याचन मिले हुए हैं, यह तकरीबन 565 से लेकर 595 के आसपास अध्याचन मिले हुए हैं बोरिंग टेक्नीशियन की। इसके बाद लैब टेक्नीशियन के जो अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं वह 395 के आसपास पदों की संख्या है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट में जो आपके होम्योपैथिक हो गया, बीसीजी हो गया, एएनएम हो गया, इन सभी विभागों को मिला के अगर देखा जाए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिले हुए हैं वह तकरीबन अभी तक 2700 के आसपास पदों का अध्याचन मिल चुका है। एलोपैथिक फार्मासिस्ट के आपको बताया गया था कि 500 प्लस पदों का अध्याचन मिला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एलोपैथिक में। यह भी विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। तो पेट 25 के स्कोर कार्ड से अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 15 से 16 नए भर्ती विज्ञापनों के अध्याचन मिल चुके हैं, तकरीबन 50,000 के आसपास। 50,000 के आसपास पदों की संख्या है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से जारी करेगा। अब ये विज्ञापन आना कब शुरू होंगे? दिसंबर माह में आपको लेखपाल भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, तकरीबन 11,000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। उसके बाद अगर आयोग तेजी दिखाता है तो जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में से कोई एक विज्ञापन जारी कर सकता है। अगर तेजी दिखाएगा तो बाकी संभावना ना के बराबर है। उसके बाद सारे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 14 से 15 विज्ञापन होंगे, यह 2026 में विज्ञापन देखने को मिलेंगे। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में पदों की संख्या भी और बढ़ेगी। जो भी कैंडिडेट इंतजार में है जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, उनका इंतजार समाप्त होगा 2026 में। अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो हो सकता है कि जनवरी माह में ही, माफ करिएगा, दिसंबर माह में भी विज्ञापन जारी कर सकता है, अन्यथा यह विज्ञापन आपको 2026 में देखने को मिलेगा शुरुआत में ही। तो इस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 50,000 प्लस पदों का अध्याचन मिल चुका है और पेट 25 के इस प्रकार से और भी भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसकी जानकारी आप लोगों को पेट 25 का रिजल्ट आने के बाद दिया जाएगा। अब पेट 25 की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो कट ऑफ को लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है कि किस भर्ती में कितनी कट ऑफ जा सकती है। रिजल्ट का इंतजार करना होगा आप लोगों को। और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेंडिंग परीक्षा परिणाम है, ये दिवाली के बाद यानी दीपावली के बाद आप लोगों को वो सभी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पीक पे चल रहा है, यानी इतना तेज कोई भी आयोग नहीं चला है, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि आगे चुनावी माहौल होगा उत्तर प्रदेश में, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां बहुत जल्द कंप्लीट होंगी। अगर भर्ती माननीय न्यायालय में कोई भर्ती नहीं जाती है तो उसका रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा परीक्षा होने के बाद। जिस तरह से आपको एजीटीए भर्ती विज्ञापन आप देख ही रहे होंगे कि परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट जारी किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दिवाली के बाद। और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की फाइनल कट ऑफ क्या होगी
इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द दी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ जो बताई गई थी इस चैनल के माध्यम से वही देखने को मिली है और बाकी फाइनल कट ऑफ भी आप लोगों को बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से बताई जाए। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।